Young people, hear this, especially young people. It matters who you hang out with. किसी भी रिलेशनशिप में आप हो ना, वो आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होना शुरू होता है। आप और समझना शुरू करते हो चीजों को, आप और जानना चाहते हो, आप और देखना चाहते हो, और खुदावंद की हुजूरी में जितना आप वक्त गुजारेंगे, आपके आहिस्ता आहिस्ता मुंह से यही दुआ निकलेगी, ऐ खुदावंद मैं तुझे जानना चाहता हूं, मैं तेरे चेहरे को देखना चाहता हूं, तू अपना जलाल मुझ पर जाहिर कर। अच्छा, जब मैं यंग एज में था तो, अभी भी यंग ही है, यंग, आई एम टॉकिंग अबाउट इन 1920s, ठीक है। मेरे माँ बाप मुझे कहते थे कि बेटा स्पेंड टाइम विद पीपल जिनकी सोबत अच्छी है, जिनकी हैबिट्स अच्छी है। और मैं उस टाइम पे, I'm sure you've been through it too, कि मैं कहता था नहीं, मेरा कैरेक्टर जो है ना वो मेरा कैरेक्टर है, मैं किन के साथ फिर रहा हूं इससे मेरी कैरेक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता। I am who I am, it doesn't matter who I hang out with. But as most of you, जिस तरह आप बढ़ते गए हैं, आपको अंदाजा हुआ कि जिनके साथ आप फिरते हैं उनकी हैबिट्स आपके साथ कई दफा अटैच हो जाती हैं। अच्छा, उन बातों को आपको पता नहीं लगता, लेकिन जो आसपास के लोग होते हैं उनको डेफिनेटली पता लगता है कि आप किन लोगों के साथ आपकी सोबत है। Who are you hanging out with? People start knowing that. How do they start knowing that? क्योंकि आपके मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज निकलना शुरू हो जाएंगे जो आप पहले नहीं बोलते थे। अच्छा, मैं जब अमेरिका आया ना, तो अमेरिका में, मैं लाहौर से हूँ, ठीक है, लाहौर में पला बड़ा, लेकिन जब अमेरिका आया तो मेरे जितने दोस्त थे ना वो सारे पता कहाँ के थे, कराची के और दूसरे शहरों के। अच्छा, लाहौर का एक एक्सेंट है, खास एक्सेंट है, पता है लोगों को, जितने लोग पाकिस्तान से उनको अंदाजा है कि लाहौर का एक्सेंट ही फर्क है, ठीक है। लेकिन क्योंकि मेरे दोस्त जो सारे कराची के थे, दूसरी जगहों से थे, मेरा एक्सेंट खुद ब खुद ही जो है वो चेंज होना शुरू हो गया। मेरे कुछ अल्फाज जो मैं कहता था वो भी चेंज होना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि मेरा हैंग आउट जो था, वो जिन लोगों के साथ था, वो फर्क था। अच्छा, एक और चीज जो आपको लाहौरियों में खास तौर पर नजर आएगी, हम तू तड़ाक करके बात करते हैं ज्यादातर, राइट? ऐसे ही है। अच्छा, अब जब कराची वालों के साथ फिरो तो उनके साथ, उनके कई लफ्जों में बात बात पे क्या होगा, आप। खासतौर में इन-लॉज में हर कोई जो है वो आपस में एक दूसरे से आप करके बात कर रहा होता है। खासतौर पे अगर रिस्पेक्ट में उर्दू में से बात कर रहे होते हैं तो आप करके बात करते हैं, राइट? आहिस्ता आहिस्ता मेरे मुंह से क्या निकलना शुरू हो गया, आप। Why? It changes who you hang out with, the way you talk to other people. Young people, hear this, especially young people. It matters who you hang out with. आप किसके पास आसपास बैठ रहे हो, उससे आपके लहजे में, आपकी हैबिट्स में फर्क पड़ता है। आज जो हम जो पैसेज देख रहे हैं, एक्सोडस 34, इट्स अमेजिंग पैसेज, और हमें कुछ ऐसा ही नजर आता है इस पैसेज में। एक्सोडस 34 का कॉन्टेक्स्ट ऐसा है कि एक्सोडस 34 में हमें नजर आता है कि मूसा को खुदावंद कहता है कि 2 टैबलेट्स पकड़ और दोबारा वापस ऊपर आ जा, उनको तराश और वापस लेके माउंट साइनाई पे दोबारा आ जा। अगर आप एक्सोडस 33 याद करते हैं, जो हमने पिछले दफा सरमन देखा था, तो हमें नजर आया था कि मूसा जो है वो खुदावंद की हजूरी में बैठता है, दुआ करता है और कहता है कि खुदावंद अगर तू हमारे साथ नहीं जाएगा तो हम यहां से नहीं जाएंगे।
खुदावंद आगे से कहता है कि मूसा मैं तेरे साथ हूं, तू जहां जाएगा मैं तेरे साथ हूं। लेकिन मूसा आगे से दुआ करता है, मेरे साथ नहीं सिर्फ खुदावंद, जब तक तू पूरी कौम के साथ नहीं जाएगा हम यहां से नहीं जा रहे। फिर मूसा की दुआ आती है कि खुदावंद तेरा जलाल हम पर जाहिर हो, मुझ पर जाहिर हो, और तू अपनी राहें मुझ पर जाहिर कर। कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदावंद कहता है कि मैंने तेरी दुआओं को सुना और पूरा किया। अब मूसा को ऊपर बुलाया जा रहा है। एक्सोडस 34 चैप्टर में मूसा जो है 40 दिन के लिए दोबारा जो है वो खुदावंद की हजूरी में जाता है। खुदावंद जो है दोबारा वो अहकामात जो उसने पहले बयान किए हैं उन टैबलेट्स पे जो मूसा लेके गया है उनके ऊपर वो लिखता है और उनको खुदावंद मूसा को बताता है और मूसा लिखता है 10 अहकाम। वही 10 अहकाम जो पहले एक्सोडस चैप्टर 20 में खुदावंद ने लोगों को बता दिए हैं। खुदावंद दोबारा से अपनी बातें उन पर जाहिर करता है और वो फिर वही कहता है कि ये बुत परस्ती जो है तुम याद रखना कि कभी भी ना करना, और बल्कि जहां कहीं पे भी जाओगे वहां पे जाके बुतों को ढा देना और किसी भी दूसरे मजहब के शख्स से शादी ना करना, क्योंकि वो तुम्हें उसी डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब मूसा ये सब अहकामात सुन के नीचे उतरता है तो उसके चेहरे पे एक ऐसी रोशनी होती है कि लोग उससे डरना शुरू हो जाते हैं। एरन जो है उसका भाई जो है उसके काफी करीब जो है वो उससे डरता है और लोग भी आगे उससे कहते हैं कि इसके चेहरे पे इतनी रोशनी है कि हमें डर लग रहा है। कहा जाता है कि स्कॉलर्स कहते हैं कि उसके चेहरे पे जो है वो इतनी वार्मनेस, इतनी शाइननेस थी कि उसका चेहरा फुली ग्लो कर रहा था। याद रखें उसने 40 दिन तक कुछ नहीं खाया हुआ, कुछ नहीं पिया हुआ। नॉर्मली जो इतने दिनों के लिए किसी जगह पे होता है उसकी फेस रिएक्शन जो है वो ढल जाते हैं, वो कमजोर हो जाता है अगर इतनी देर से खाया ना हो। लेकिन मूसा क्योंकि खुदावंद की हजूरी में है, उसकी हजूरी में बैठा हुआ है, उसका चेहरा जो है वो जलना, वो रोशनी से रेडिएंट और शाइन हो रहा है। I'm thinking should I say this or not? Ladies, कोई क्रीम लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई मेकअप करने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई ग्लो लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन वो जैसे ही उतरता है खुदावंद की हजूरी से उसका चेहरा जो है वो इतना ग्लो कर रहा होता है कि लोग देखने से भी हटते हैं कि हमें डर लग रहा है कि ये इसका चेहरा इतना ग्लो क्यों कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो खुदावंद की हजूरी से होके आया। Is that the only reason? The question comes in mind कि खुदावंद की हुजूरी में तो मूसा पहले भी रहा है। इससे पहले भी 40 दिन जो है वो खुदावंद की हुजूरी में मूसा ठहर के आया है। अच्छा, लेकिन अगर आप हरूज की किताब उसके पहले कुछ चैप्टर्स देखें तो तब भी खुदा मूसा को अपनी हजूरी में लेकर आया और उसने क्या कहा है कि अपने जूते उतार दे, क्योंकि जिस जगह पे तू खड़ा हुआ है वो पाक जगह है। और मूसा घुटने टेक लेता है। मूसा तो नॉन स्टॉप आपको एक्सोडस के कुछ चैप्टर 3 से 4 चैप्टर से लेके आगे तक आपको मूसा जो है वो कंटिन्यूअसली फेलोशिप में नजर आ रहा है खुदावंद के साथ। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ है कि उसका चेहरा रोशन हो गया है। What just happened in this passage? Or what happened before this passage that changed his life completely? Or changed the way his structure is glowing? What happened right there? सवाल उठ सकता है कि मूसा खुदावंद की हुजूरी में पहले भी था, पहले शाइन नहीं किया। मेरे ख्याल से 3 बातें जो हैं अगर हम नोट करें जो हमें नजर आ सकती हैं मूसा की जिंदगी में, जो उसने इससे पहले जो दुआ की हैं, जो वो क्या है, वो एक आती है आपको हलीमी नजर आती है उसकी जिंदगी में, ह्यूमिलिटी नजर आती है। और वो ह्यूमिलिटी क्या है
कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तेरा जलाल देखने की जरूरत है। I don't want nothing else. I just want to see your glory. ऐ खुदावंद, मुझे तेरे जलाल देखने की जरूरत है, मुझ पर अपनी राहें जाहिर कर। दूसरी चीज जो हमें नजर आती है मूसा में, वो मूसा जो है वो हलीमियत की है, ह्यूमिलिटी की, ये है कि उसका कॉन्सेप्ट है कि वो कह रहा है कि ऐ खुदावंद, हमें प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, हमें प्रोविजन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ तेरा साथ चाहिए। एक और बात आपको उसकी ह्यूमिलिटी में पता क्या नजर आ रही है? वो अपने आप को आगे नहीं रख रहा, वो बाकी सब कौम को, सब लोगों को आगे कर रहा है कि ऐ खुदावंद तू इनको संभाल, इनका ख्याल रख, तू हम सब के साथ हो, ना सिर्फ मेरे साथ हो। अच्छा, हमारी दुआएं जब नॉर्मली होती है ना, शुरू होती हैं, तो इट्स अबाउट हु? मी। मेरे मसले सारे हल कर दे, मेरे पहाड़ सारे मैदान कर दे, मेरे बयाबान में सब कुछ चेंज कर दे, बस मेरी जिंदगी में क्या हो? खुशियां ही खुशियां हो। One thing you will learn about leadership, it's not easy to be leader. और जब आप सबकी लोगों के लिए दुआएं कर रहे होते हो ना, कई दफा आपकी जिंदगी बिल्कुल पीछे रह के चल रही होती है। मैं इस जिंदगी में ना एक मुश्किल वक्त में गुजरा था काफ़ी। जब सिचुएशन मेरी ये थी कि मैं बल्कि अपने मेंटर से भी एक दफ़ा बात कर रहा था, मैंने कहा खुदावंद, मैं जिस मर्जी के लिए दुआ करता था उसी टाइम ही दुआ डन, फुलफिल्ड, और मैं अपने लिए दुआ कर रहा होता था और मेरी दुआ अभी वक्त नहीं हुआ, अभी वक्त नहीं हुआ। एक बीमार लड़का आया, उसके लिए दुआ की, 2-3 दिन बाद वो सही हो गया। किसी और के कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ फाइनेंशियल सिचुएशन थी, दुआ की, एकदम दुआएं पूरी हो गई। अपने लिए मैं दुआ कर रहा हूं, खुदावंद हो क्या रहा है? What is going on? I'm praying for a long time, but God was teaching me that you as a leader need to be praying for everybody else first. You as a husband of the house, you need to pray for your all family first before you start praying for your own self. You as a community people, आपको सब लोगों के लिए, सब लोगों की परेशानियों के लिए आपको पहले दुआ करनी चाहिए, इससे पहले कि आप अपने लिए दुआ करें। You need to be standing in the gap of God's presence and saying, God, I know I have issues, but I'm praying for these people first. तो उनकी जिंदगियों को संभाल, इन्हें माफ कर, इनकी जिंदगियों को तब्दील कर। Putting yourself behind sometimes is the most difficult one. मैं एक डैलस थियोलॉजिकल सेमिनरी के प्रोफेसर को सुना था, तो कहता कि मुझे लगता है खुदावंद के बादशाहत में एक एलिवेटर है और उसमें उसका फरिश्ता खड़ा हुआ है। आप जैसे ही कहते हो कि मुझे ऊपर जाना है और बढ़ना है, तो वो एलिवेटर का नीचे का बटन दबा देता है। आपकी जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाना शुरू हो जाती है। जैसे आप कहते हो खुदावंद मैं तेरी हुजूरी में झुकना चाहता हूं, नीचे का बटन दबा दे, तो फरिश्ता जो है वो एलिवेटर का ऊपर का बटन दबा देता है और वो आपको बहाल करके ऊपर करना शुरू कर देता है। God kingdom is completely different. जब उसके 2 शागिर्द उसके पास आते हैं और कहते हैं कि हमें बरकत दे, हमें अपने राइट हैंड पे और लेफ्ट हैंड पे बिठा, तो खुदा ने मुझसे कहता है मेरी बादशाहत इस दुनिया की बादशाहत नहीं है। My style of kingdom is completely different. अगर तुम मेरी बादशाहत में बड़ा बनना चाहते हो तो तुम्हें छोटा होने की जरूरत है।
And this is what you see in Moses' life right now. He is basically picking his hand up and saying, God, I surrender. I am nobody. लेकिन तू इन लोगों का ख्याल रख, तू उनकी मदद कर. I am just a mediator. दूसरी चीज जो है हमें नजर आती है, जो वो उसकी हजूरी में है बैठा हुआ, तो हमें नजर आता है कि मूसा जो है वो एक ही दुआ कर रहा है कि खुदावंद मैं तुझे जानना चाहता हूं, मैं तेरे जलाल को देखना चाहता हूं. इससे पहले जो है हमें मूसा की दुआओं में ऐसी कोई दुआ नजर नहीं आ रही जिसमें वो कह रहा है कि खुदावंद मैं तुझे जानना चाहता हूं, मैं तेरे जलाल को देखना चाहता हूं. I want to see your glory, I want to see your face, I want to know you. Being with God, your relationship gonna change slowly by slowly. किसी भी रिलेशनशिप में आप हो ना, वो आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होना शुरू होता है. आप और समझना शुरू करते हो चीज़ों को, आप और जानना चाहते हो, आप और देखना चाहते हो, और खुदावंद की हुजूरी में जितना आप वक्त गुजारेंगे, आपके आहिस्ता आहिस्ता मुंह से यही दुआ निकलेगी, ऐ खुदावंद मैं तुझे जानना चाहता हूँ, मैं तेरे चेहरे को देखना चाहता हूँ, तू अपना जलाल मुझ पर जाहिर. खुदावंद अपने जलाल में उसके सामने से गुजरा है और उसने सिर्फ उसकी बैक देखी है, और उसके बाद वो जब भी खुदावंद की हजूरी में गया है तो मूसा के चेहरे पे एक वो रौनक है जो सोचो समझ से बाहर है, जो आपको पुराने अहदनामे में किसी और के चेहरे पे नजर नहीं आती. वो शाइनिंग ग्लो वो क्या है? क्योंकि वो खुदावंद की हुजूरी में, उसकी पाक हुजूरी में उससे फेस टू फेस बात कर रहा है, उसके जलाल को देख रहा है, और वो जलाल जमीन पर लेकर आ रहा है, उस लोगों को दिखा रहा है कि खुदावंद जलाली खुदावंद है, मौजज़ात का खुदावंद है, और वो तुम्हें अपना कलाम तुम पर जाहिर कर रहा. बट टू गेट टू दैट पॉइंट, you need to be humble and you want to know God deeper. Your prayer life need to change to a different steps, right? It got to be different. It shouldn't be a prayer life of drive-through prayer life. हमारी prayer life कई लोगों की ज़्यादातर ऐसी ही है, शायद मेरी भी ऐसी ही थी शुरू में, अभी भी कुछ हद तक कुछ चीज़ों में है ऐसी. ड्राइव थ्रू में आए, खुदावंद मुझे एक चीज़ ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और इसके बाद मुझे ये भी चाहिए. फिर हम सोचते हैं खुदावंद आएगा, हमें कहना चाहिए खुदावंद को, डू यू नीड एनीथिंग एल्स माई सन और माई डॉटर? नो, दिस इज इनफ फॉर टुडे. और हम जैसे ही अगली विंडो पे जाएं, हमारी दुआएं फुलफिल हुई हों और वो हमारे हाथ में ऑर्डर रख दे और कह दे, गुड डे माय सन. बट दिस इज नॉट द प्रेयर लाइफ एट ऑल दैट वी सी इन द बाइबल. हमें नजर आता है खुदावंद यीशु मसीह सारी सारी रात दुआ में बैठा है. ऐसे वक्त में वो साइड लोगों जब बिजी होते हैं तो वो निकल जाता है, जाके दुआ में बैठ जाता है, तो क्योंकि वो खुदावंद की मर्जी को जानना चाहता है, वो उसकी राहों को जानना चाहता है, और वो यहां तक ये भी कहता है कि मैं उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं करता. इन दिस फास्टिंग पीरियड, let's change our prayer life. Let's change our tone of prayer and say, God, I want to spend more time with you and I want to know you. I want to see your glory. अच्छा, जब पहाड़ से नीचे उतरता है मूसा, अमेजिंग थिंग पता क्या है? नॉर्मली
आपको नजर आता है कि जो कलाम को ज्यादा जानता है वो उसकी थोड़ी कई दफा शो भी मारना शुरू हो जाते हैं लोग, राइट? आई नो समथिंग, आई एम समबडी, राइट? लेकिन मूसा ने जो वक्त गुजारा है खुदावंद की हुजूरी में, और उसके बाद जब वो नीचे आया है, तो किसने कहा कि उसके चेहरे पे ग्लो है? मूसा ने खुद कहा कि लोगों ने कहा है? लोगों ने कहा है। मूसा को तो पता ही नहीं है, राइट? दैट्स द अमेजिंग फैक्ट। अमेजिंग फैक्ट यह है कि उसने खुदावंद की पाक हुजूरी में वक्त गुजारा, 40 दिन तक कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, खुदावंद के कलाम को सुना, उसके जलाल को देखा। उसको कुछ नहीं पता कि उसकी जिंदगी में क्या हुआ है, लेकिन जैसे ही वो उस पहाड़ से नीचे उतरता है और लोगों से मिलता है, तो लोग क्या कहते हैं कि तेरे चेहरे पे रौनक है कि हम तुझे देख भी नहीं सकते। जो लोग खुदावंद की हुजूरी में वक्त गुजारते हैं, उनके चेहरे पे, उनकी जिंदगियों में वो जलाल जाहिर होना शुरू हो जाता है जो शायद उनको नहीं पता, लेकिन आसपास के सब लोगों को वो नजर आना शुरू हो जाता है। That's the beauty of spending time with That's the beauty of spending more and more time with God, कि आपके आसपास के लोगों को महसूस हो जाता है, जानना शुरू हो जाते हैं कि आप खुदावंद की हुजूरी में वक्त गुजार रहे हैं। आपकी बातें फर्क हो जाएंगे, आपकी चाल चलन फर्क हो जाएगी, आपके रहना सहना फर्क हो जाएगा, आपके चेहरे पे वो रौनक आ जाएगी जो आपको कहीं और नज़र नहीं आती। अजीज़ों, ये खुदावंद का जलाल है, ये उसकी रहमत है कि हमें वो मौके फराहम करता है कि हम उसकी हजूरी में आ सकते हैं और उसके साथ वक्त गुजार सकते हैं। और जब वो वक्त गुजारने के बाद हम बाहर निकलते हैं तो हमारी जिंदगियां बिल्कुल तब्दील होती हैं। अच्छा, पूरी बाइबल में किस और का चेहरा आपको ऐसे जलाली चेहरे में तब्दील होता हुआ नजर आता है? खुदावंद यीशु मसीह का। मत्ती की इंजील उसका 17 बाब उसकी पहली 4 आयत को भी पढ़ दे मेरे लिए। मैथ्यू चैप्टर 17 वर्स 1 to 4। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को हमरा लिया और उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर अलग ले गया, और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसका चेहरा सूरज की मानिंद चमका और उसकी पोशाक नूर की मानिंद सफेद हो गई। और देखो, मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। पतरस ने यीशु से कहा, ऐ खुदावंद, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। मर्जी हो तो मैं यहाँ 3 डेरे बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। हमें खुदावंद यीशु मसीह का चेहरा जो है वो ऐसे नजर आता है कि इट्स शाइनिंग एज अ ब्राइट सन। और मूसा और एलिया जो है वो उससे बात करने के लिए आते हैं। अच्छा, मजे की बात पता क्या है? जब खुदावंद यीशु मसीह उस पहाड़ से नीचे उतरा तो चेहरे को कवर करने की जरूरत नहीं पड़ी। चेहरे को कवर करने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 बाब उसकी 17वीं से 18वीं आयत। और खुदावंद रूह है, और जहां कहीं खुदावंद का रूह है वहां आजादी है। मगर हम सब के बेनिकाब चेहरों से खुदावंद का जलाल इस तरह मुनक्कस होता है जिस तरह आईने में, तो उस खुदावंद के वसीले से जो रूह है, हम उसी जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा बदलते जाते हैं। हम उसी जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा बदलते जाते हैं। We are being transformed in the glory of God slowly by slowly, day by day। अगर हम उसकी हजूरी में वक्त गुजार रहे हैं और खुदावंद का पाक रूह जहां पे मौजूद है वहां पे आजादी। God glory is being transforming us, and God glory is आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपके सारे बंधन जो है वो तोड़ता जाता है। So you can come and say, God, I don't want nothing else. I just want you. I want your glory. I want your presence. I want to be in your presence. नाज़ी कैंप में कई साल पहले
नाज़ी कैंप में आपको नजर आता है कि एक शख्स भाग जाता है। उस कैंप का एक रूल था कि अगर एक शख्स भागा है तो वो उसके मुकाबले में 10 शख्स को उसी दिन मार देंगे। तो नाज़ी वालों ने जो कैंप के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने क्या किया कि लोग पकड़ना शुरू किए। 1 2 3 8 9वां, जब 10वां जैसे ही पकड़ा तो वो लड़का जो है वो रोना शुरू हो गया, मेरी बीवी मेरे बच्चे उनका क्या होगा। पास ही उस टाइम पे वहां पे एक फादर, एक प्रीस्ट था मैक्सिमिलियन कोल्बे के नाम से, फ्रेंच प्रीस्ट। वो कहता है कि मुझे मार दो, इसको छोड़ दो, इसकी बीवी बच्चे हैं, मैंने उम्र का काफी हिस्सा गुजार लिया है। अब बोल्ड स्टेटमेंट, उन्होंने 10 के 10 तो मारने ही मारने हैं। वो आगे बढ़ता है, जब उसे इंजेक्शन लगाने लगते हैं तो वो अपना हाथ वॉलंटरली खुद आगे देता है कि मुझे मार दो। जो इंजेक्शन लगाने वाला होता है, जब इंजेक्शन लगाता है, जो लोग उसे देख रहे होते हैं कहते हैं कि उसके चेहरे पे एक ऐसी रौनक आ जाती है जो दिलों को कन्विक्ट करती है। जितने सोल्जर्स थे उनके दिलों को कन्विक्ट किया गया, और यहां तक कि उनमें से कई जो हैं बाद में जिंदगियां तब्दील हो गई और वो क्रिश्चियन हो गए। स्टोरीज में कहा जाता है कि उसके चेहरे पे एक ऐसी रौनक थी कि वो दिल को छू रही थी। ये रौनक उसके चेहरे पे मरने के बाद भी थी। जब उसकी बॉडी उठाएगी तब भी उसके चेहरे पे ये रौनक थी। यही रौनक आपको स्टिफनेस के चेहरे पे नजर आती है अमाल की किताब पे। जब उसे मारा जा रहा है तो उसके चेहरे पे एक रौनक है, एक सुकून है, और वो खुदावंद के जलाल को देख रहा है। द ग्लोरी ऑफ गॉड, ये खुदावंद का फजल है, ये उसका रहम है, ये उसका जलाल है कि आपका चेहरा जो है वो मुनव्वर हो जाता है, आपके चेहरे पे उसका जलाल नजर आना शुरू हो जाता है। अजीजों, मेरे ख्याल से जिस चर्च में हम अभी मौजूद हैं और जिस चर्च में हम चल रहे हैं, हमें इस चर्च में सिर्फ और सिर्फ एक चीज की जरूरत है कि हमारी कलीसिया के लोग जो हैं वो खुदावंद की हजूरी में बैठें, दुआ करें और कहें, ऐ खुदावंद, हम तेरा जलाल देखना चाहते हैं, हम तेरी राहें जानना चाहते हैं, हम पर अपना जलाल जाहिर कर। You want a best evangelism series? Spend time in prayer. You want a changed life? Spend time in prayer. You want anything happening in your life in this church? घुटने पे आ जाओ और कहो, ऐ खुदावंदा, मैं अपने आप को सरेंडर करता हूं, तू मुझ पर अपनी राहें जाहिर कर, मुझे अपना जलाल दिखा। वक्त गुजारें उसकी हजूरी में। आई नीड यू लॉर्ड। तेरी हजूरी की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ तेरी हजूरी की जरूरत है। तेरी मामूरी की जरूरत है। हमें बरकत दे। ना सोना मांगू ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। सब खड़े होंगे खुदा उनकी हजूरी में। और आज की हमारी दुआ कुछ ऐसी होगी, आता हूं तेरे हुजूर,
देखता तेरा जलाल, साए में तेरे कदूस, बस आता है ये ख्याल, यस्सु पाक है, तू पाक है। सिर्फ सजदे में आता हूं खुदावंद, मुझ पर अपना जलाल जाहिर कर, मुझ पर अपनी राहें जाहिर कर, अपना चेहरा मुझे दिखा।